क्या आपको मालूम है कि एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर 13 मार्च 1931 को 1300 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। और स्टेशन के पास जो गांव है वहां पर हर महीने की 13 तारीख को स्टेशन से लोगों के चिल्लाने के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। क्या आप यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन तब आप यकीन करोगे तब यही सब एक सरकारी टीचर अशोक के साथ हुआ था। किया हुआ था और मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। राजस्थान के एक सूखे इलाके में एक पुराना स्टेशन है कंकालगढ़। क्यों गांव वालों के अनुसार यह स्टेशन जो है 1931 के बाद बनवाया गया था। 13 मार्च 1931 को एक क्रांति भरी ट्रेन आ रही थी, उसको यहीं पर रोककर उसके सभी दरवाजे बंद कर दिए गए थे और उसी ट्रेन को आग लगा दी गई थी, जिससे सभी लोग जो है उसी ट्रेन में मारे गए थे। लोगों के चीखे चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जो लोग ट्रेन से भागे हुए थे, कुछ लोगों को पेड़ पे लटका कर उनको मार दिया गया और कुछ लोगों को नदी में उनके शरीर में पत्थर बांध कर उनको फेंक दिया गया था। कहा जाता है कि जो ट्रेन में जो 1300 लोग थे उनके कंकाल के ऊपर ही स्टेशन को बनवाया गया था, क्योंकि स्टेशन के नीचे उनके कंकाल रखे गए थे, तभी इसका नाम कंकालगढ़ रखा गया है। और इसी स्टेशन के पास एक टीचर उतरने वाला था जिसका नाम था अशोक कुमार। अशोक की पोस्टिंग जो है 14 मार्च को थी सरकारी स्कूल में, लेकिन वो एक दिन पहले आ जाता है 13 मार्च को। उसकी बस जो है कंकालगढ़ स्टेशन के पास रुकती है और बस से उतरता है और स्टेशन की तरफ जाने लगता है। जब स्टेशन पहुंचता है तो देखता सोचता है यहाँ पर कोई है भी ना, कोई ट्रेन आ रही ना, कोई लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी नहीं। वो कमरे के अंदर चला जाता है। उसको क्या मालूम वो जिस स्टेशन के कमरे के अंदर है वो 1300 लोगों के कंकाल के ऊपर का स्टेशन बनवाया गया था। वो जो है अपना सामान उतार कर रखता है बेंच पर और बैठ जाता है थोड़ी देर आराम करने के लिए। और जैसे अब रात होती है, रात के जैसे 12 बजते हैं, बस उसी वक्त सब कुछ शुरू होता है। बजा 12:13। उसको ऐसा लगा कि बाहर ट्रेन की आवाज़ आ रही है, पहले धीरे से फिर तेज, फिर चीखें सुनाने लगी उसको। तो जो है खिड़की के पास गया देखने के लिए, लेकिन बाहर जब देख रहा तो उसको सिर्फ खाली पटरियाँ दिखाई दे रही, लेकिन हवा में हल्की सी जले हुए लोहे की गंध आ रही थी। फिर उसको ऐसा लगा कि कोई धीरे से कह रहा हो दरवाज़ा खोलो। अशोक जो है कमरे से बाहर निकलता है स्टेशन की तरफ। जब प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है उसे ऐसा लगता है कि धुएं में कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही थी, जैसे मानो कि लोग खड़े हुए हैं। फिर उसी वक्त उसको एक जली हुई ट्रेन दिखाई दे रही थी, वही ट्रेन जो 1931 में जलाई गई थी। और उसी ट्रेन की एक खिड़की से एक आधा जला चेहरा अशोक को देख रहा था और उसी वक्त उसके कान में फुसफुसाहट हुई कि तुम 13 तारीख को क्यों आए हो। फिर अगले सुबह अशोक को जो है गांव के बुजुर्ग मिलते हैं और वो बताते कि हमने तो मना किया था कि ये स्टेशन जो हर महीने के 13 तारीख को जीवित हो जाता है। उस रात को बाहर निकलता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ और भी कोई रहता है। अशोक कहता है मैं तो विज्ञान पढ़ाता हूँ। तो बुजुर्ग गांव के जो बुजुर्ग होते वो बोलते हैं तो ठीक है, आज की रात भी देख लेना। और उसी रात को 12:13 में दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन अशोक ने दरवाजा नहीं खोला। आवाज़ जो है कमरे के अंदर आ गई। जब उसने देखा दीवार पर जले हुए हाथों के निशान उभरने लगे और उस पर राख फैलने लगी और उसने देखा कि कमरा जो है जली हुई ट्रेन में बदल रहा है। वो चीखा, लेकिन अगली सुबह दरवाज़ा खुला मिला। कमरा वैसा ही था जैसा पहले था, लेकिन अशोक जो है गायब हो चुका था। अशोक का आज तक पता नहीं चला कि अशोक गया तो कहाँ गया है, किसी को नहीं मालूम। गांव वाले समझ गए और आज भी कंकालगढ़ का स्टेशन आज वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि गांव के लोग कहते हैं कि महीने के हर 13 तारीख को अगर तुम्हें
ट्रेन की आवाज़ सुनाई दिए तो तुम बाहर मत निकलना, क्योंकि कुछ स्टेशन पर लोगों के लिए होते हैं और कुछ स्टेशन किसी और के लिए होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग बताना ज़रा कि अगर आप इस स्टेशन अगर जाना हो तो आप लोग जाओगे या नहीं। कमेंट करके आप लोग बताओ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।